नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। आज का ये कार्यक्रम उन सभी लोगों के लिए है जो अक्सर नेट पर ये ढूंढते हैं कि क्या मुझे शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए या क्या मुझे शेयर बाजार में पैसा लगाने से फायदा होगा। जी हाँ, अगर आप यही ढूंढते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस तरह की खोज करते हुए 99% लोग वो होते हैं जो कि तब नेट पर जाते हैं जब वो ये सुनते हैं कि फलां आदमी को शेयर मार्केट से इतना फायदा हो गया, उसने एक दिन में इतने पैसे बना लिए। कई बार आजकल तो विज्ञापनों में भी आता है कि थोड़ा सा लगाइए और ज़्यादा पाइए। ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप ये ढूंढते हैं कि क्या मैं भी शेयर बाजार में से पैसा कमा सकता हूँ। जी हाँ, लेकिन क्या आपको आज तक कोई ऐसा आदमी मिला है जिसने आपको ये बताया हो कि मैंने शेयर बाजार में पैसा लगाया था और मुझे नुकसान हो गया? शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि जिसको नुकसान होता है वो चुप होकर बैठ जाता है, उसकी कहीं खबर नहीं आती। और खबर जब आती है वो तब आती है जब वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है और अखबार में छप जाता है कि फलां आदमी ने शेयरों में इतना घाटा हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसके बाद क्या परसेप्शन बनती है कि शेयर बाजार में तो सब लोग बर्बाद हो जाते हैं, शेयर बाजार तो जुआ है, शेयर बाजार में तो जो गया उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो दो परसेप्शन बनती है। पहली परसेप्शन ये थी कि जब देखा कि सब कमा रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं भी कमा सकता हूं, ये तो कमाई की जगह है। दूसरी परसेप्शन तब बनी जब खबर पड़ी कि ऐसा हो गया तो मुझे लगा ये तो बेकार जगह है, यहां तो जाना ही नहीं चाहिए। पर क्या सही में शेयर बाजार में जो जाता है वो बर्बाद हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं ग्रीड एंड फियर। ग्रीड का मतलब होता है लालच। जब मैंने सुना कि वो भी कमा रहा है और ये भी कमा रहा है और टीवी पे भी दिख रहा है कि वो कमा रहा है और हर जगह मुझे पता चल रहा है कि जो शेयर मार्केट में रोज लोग कमा रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी जाऊं ना। ये हो गया लालच। दूसरा बात आ गया जब दूसरी स्टेज थी फियर। अरे भैया, शेयर बाजार में तो नुकसान हो जाता है, तो बिल्कुल ही दूर चले गए, हट ही गए, मुंह फेर लिया। आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप गाड़ी चलाते होंगे। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तब भी क्या आप गाड़ी चलाते हैं? अगर आपको 2 पहिया वाहन चलाना नहीं आता तो क्या आप उसको चलाते हैं? या आपको साइकिल चलानी आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कार भी चला लेंगे या मोटरसाइकिल भी चला लेंगे? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मुझे मोटरसाइकिल चलानी या कार चलानी नहीं आती और मैं चलाऊंगा तो उसका नतीजा क्या होगा? एक्सीडेंट, नुकसान हो सकता है, जान माल का भी नुकसान हो सकता है, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। तो हम ऐसा क्या करते हैं? इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि अगर हमें कुछ चलाना नहीं आता तो हम अपने घर पे बैठे रहते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, हम बस में बैठ के सफ़र करते हैं, हम मेट्रो इस्तेमाल करते हैं या और कोई ऐसे साधन इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हम बैठ के जा सकते हैं। अब आते हैं शेयर बाजार के ऊपर। अब अगर आपको शेयर बाजार के बारे में जानकारी नहीं है और आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर कि विशाल तो गाड़ी चला लेता है इसलिए मैं भी चला लूँगा, आप चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक्सीडेंट का मतलब फाइनेंशियल लॉस, नुकसान हो सकता है आपको। तो क्या किया जाए? क्या आप घर बैठे रहेंगे? शेयर बाजार में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल म्यूचुअल फंड को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड उस बस में सफ़र करने के जैसा है जिसमें कि जो ड्राइवर होता है उसको पूरी जानकारी है और बाकी सब लोग उसमें पैसेंजर की तरह बैठे रहते हैं। म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी स्कीम्स हैं उसमें जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक मार्केट में ही निवेश करता है और वहीं से पैसा बना के रिटर्न देता है। तो स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है, शेयर मार्केट बुरा नहीं है, लेकिन उसमें हम किस तरह से जा रहे हैं वो सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है और आप डायरेक्टली स्टॉक्स में जाकर इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वही खतरा ले रहे हैं जो कि वो व्यक्ति ले रहा है जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती या मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती और वो उसको चलाने का प्रयास कर रहा है। और जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं
तो चाहे आप थोड़ा सा ही पैसा इन्वेस्ट करें उसमें, वहाँ पर आपको फंड मैनेजर से लेकर रिसर्च तक की सारी सुविधाएं उस छोटे से निवेश में भी मिलती है, तो वहाँ आपका रिस्क कम हो जाता है। अब दूसरी बात आई कि जो म्यूचुअल फंड है वो किसी भी आम आदमी के लिए बहुत आसान जरिया है। कोई 100 रुपये से लेकर 500, 1000, 2000, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, कोई भी आदमी इसमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेश कर सकता है। अगर आपको निवेश की पूरी जानकारी नहीं है तो किसी न किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह के अंदर निवेश करें, क्योंकि कई बार बिना जानकारी के किया गया निवेश खतरनाक हो सकता है। अब आपसे विदा लेता हूं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।